हेलो दोस्तों, तो आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होगी और इसमें हम पढ़ेंगे डाइस। तो डाइस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज पहली क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। तो डाइस क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले डाइस दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है स्टैंडर्ड डाइस और नंबर 2 होता है सिंपल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, देखिए नंबर 1 है आपका स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में इसे बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा वह पासा है जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, मानक पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी बराबर दो सतहों का योग 7 नहीं होता। तो एग्जांपल से देखेंगे, ये देखिए ये एक पासा है। कोई भी दो सतह ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए। 3 + 2 = 5, यानी कि दो बराबर सतहों का योग 7 हो जाएगा तो वो सिंपल डाइस हो जाएगा। इसमें नहीं हो रहा तो एक ऐसा पासा स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, कोई सी भी दो सतह ले लीजिए, 1 + 2 = 3। ठीक है, आगे देखिए ये वाली ले लीजिए, 3 + 1 = 4। तो आपने देखा कि किसी भी दो बराबर वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। तो इससे पता चल रहा कि यह एक मानक पासा है। और मानक पासा के विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे 3, तो 3 के पीछे जो अंक होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा, तभी तो 7 बनेगा। आगे 1 + 6, अगर 1 के पीछे 6 होगा तभी 7 बनेगा। और 2 + 5, अगर 2 के पीछे 5 होगा तो तभी हमारा मानक पासा कहलाएगा। तो 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4, तो ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। तो चलो दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमने बताया कि जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो मानक पासा होता है। तो देखिए 3 के पीछे क्या होगा, 4 होगा, 6 के पीछे 1 होगा और 5 के पीछे 2 होगा। तो आपको पता है ये मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है, प्रत्येक विपरीत दो सतहों का योग 7 होता है। तो 5 के पीछे कौन सा अंक हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। और पूछा जाए 2 के विपरीत तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर 2। दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर आप हमारी क्लास को लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए अब आपको करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा बता देंगे कि 4 के पीछे 3 होगा। जब आपने पढ़ लिया है कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो आप सीधा बता देंगे कि 4 के पीछे 3 होगा और आपका उत्तर हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं सिंपल डाइस यानी साधारण पासा। तो साधारण पासा क्या होता है, वह पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो या दो बराबर वाली सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। देखिए ये एक पासा है,
देखिए प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि दो बराबर वाली सतहों का योग कितना हो रहा है, 5 और 2 7। तो जब 7 यही हो रहा है तो पता चल रहा है कि यह कौन सा पासा है, साधारण पासा। तो साधारण पासे में बात करेंगे कि साधारण पासे के विपरीत अंकों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए अगर आपको एक पासा दिया गया है तो आप क्या बताएंगे, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप कंफर्म ये नहीं बता सकते कि 5 के पीछे 1 होगा, कि 6 होगा, कि 4 होगा। तो 5 के पीछे क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। उसी प्रकार 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। उसी प्रकार 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो यदि आपको एक पासा दिया जाता है और वो सिंपल पासा होता है तो उसके पीछे जो ना दिखने वाले अंक हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप समझते हैं, हम 2 पासों की स्थिति देगा और वो पूछेगा कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखेंगे उदाहरण से। देखिए, एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं और आपसे पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहला काम है हमारा कॉमन देखने का। तो सबसे पहले देखा हमने कि कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों स्थितियों में। तो दो को कॉमन मान के क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाएं पासे को, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों ही एक ही स्थिति में घूमने चाहिए, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया है और क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा आपका 4। उसी प्रकार दूसरे पासे में देखेंगे 2, उसके बाद 6 और उसके बाद 1। हमें कोई सा एक अंक नहीं दिख रहा। कौन सा नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। तो 2 को काट देंगे और 2 की जगह लिख देंगे 5। तो हमें क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत मिल चुके हैं। 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 4। तो पूछा गया है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक है, तो कौन सा होगा, 4। 4 आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं साधारण पासा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों में आने की संभावना है, या एग्जामों में आ भी सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। आपको 2 स्थिति दिखाई गई हैं, एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं। अभी हमने बताया था कि कैसे निकालते हैं, या तो कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपका 5 कॉमन आ रहा है। तो पहला पासा घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 5 के बाद 3, उसके बाद 1। दूसरा देखिए 5, 6 और 4। पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 6। तो 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं। इसमें देखिए कॉमन, देखिए इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन 2 कॉमन आ रहे हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप घुमाएंगे नहीं पासे को, सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी कॉमन आ रहे हैं उनको गोल कर लें, चाहे तो उनको कट कर दें, और जो भी बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अब पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के विपरीत
कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें एक पासे की 3 स्थिति दिखाई गई हैं। आप घुमाएंगे तो घुमाने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि दोनों स्थितियों में एक ही कॉमन हो। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, इन दोनों में देखिए इन दोनों में भी 2 कॉमन है। तो अभी जब 2 कॉमन वाले आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उनको कट कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन है, पहली और दूसरी स्थिति में 2 और 3 कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। पूछा क्या है, 3 के विपरीत। आगे देखते हैं दूसरी और तीसरी स्थिति को देखते हैं। तो इसमें 3 और 1 कॉमन है, 3 और 1, 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो यहाँ से 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, एक 3 बचा और एक 6 बचा। तो जो नहीं दिख रहा वो अपने आप ही विपरीत हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें भी 3 पासे दिए गए हैं और इसमें भी देखते हैं क्या क्या कॉमन है। कॉमन करोगे तो आप जल्दी से ही आंसर ढूंढ लोगे। देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। पहली और दूसरी स्थिति लेते हैं, इसमें 3 है और इसमें भी आपका 3 है। तो यहाँ से हमारा निकल के आया 6 के विपरीत 2। अब देखिए दूसरी और तीसरी स्थिति को देखते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 4 और 2। इसमें 4 और 2 कॉमन है। तो यहाँ से निकला 3 के विपरीत 1 निकल गया। अब क्या बचा, 5 बचा और 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के। 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4, क्योंकि जब विपरीत होंगे तो दोनों एक दूसरे के ही उल्टे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए अब एक पासे को 4 बार फेंका गया है और चारों बार अंक जो है वो अलग अलग आए हैं। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। देखिए पहला और दूसरे पासे को देखेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 3 6 2 4 5, इन दोनों में तो क्या कॉमन आ रहा, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अब देखेंगे पहले को और तीसरे को, पहले को और तीसरे को। तो पहले और तीसरे में देखेंगे 1 और 3 कॉमन आ रहे, 3 और 1। तो यहाँ से हमें निकला कि 6 के पीछे क्या है, 5। पहले और चौथे में देखेंगे दोस्तों, पहले और चौथे में 3 और 6 कॉमन आ रहा है, 3 और 6, 3 और 6। यहाँ से 2 के विपरीत आपको निकल गया 1। अब जो बचा वो अपने आप ही विपरीत हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या है। तो देखेंगे पहले और दूसरे को कॉमन देखेंगे, कॉमन है तो काटेंगे या गोल करेंगे। 6 2 3, इसमें है 6 4 2। तो इसमें दिख रहा है कि 6 और 2 कॉमन आ गया, 6 और 2। तो यहाँ से निकल गया 3 के विपरीत 4 आ गया। अब देखेंगे पहले को और तीसरे को, 6 2 3 6 5 और 4, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है। अगला वाला देखेंगे 6 2 3 और चौथे से कंपेयर करेंगे 1 2 और 4, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब दूसरे को और तीसरे को देखेंगे, दूसरे और तीसरे में कॉमन आ रहा है, देखिए आ रहा कॉमन 6 4 2, वहाँ पर 6 4 5। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 6 कॉमन है और आपका 4 कॉमन है। तो जो 2 है इसको हटा लेते हैं, यहाँ से 6 और 4 कॉमन है तो 2 के पीछे आ गया आपका 5। तो अब क्या बचा आपका, अब 6 बचा। तो 6 के पीछे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां कि कौन सा मानक पासा नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विपरीत अंक ना पूछ के आपसे पूछ ले कि मानक पासा कौन सा नहीं है या कौन सा साधारण पासा है। तो हमने बताया कि मानक पासा की विपरीत सतहों का योग 7 होता है और जो सिंपल होता है उसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। तो देखिए 2 सतह ले लेंगे, चाहे तो आगे पीछे के ले लें, लेकिन जो हमें दिख रही हैं पहले उन्हें ले लेते हैं। 5 और 3 8, इसलिए ये कैसे पासा है, ये मानक पासा है।
आपको पता चल रहा है कि कोई सी भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, कोई सी भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा। देखिए इसमें 6 और 1 7, दो सतहों का योग 7 हो रहा है, तो हो सकता है ये मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है? सिंपल पासा। अगला देखते हैं, अगला चेक करेंगे, चारों चेक करेंगे, हो सकता है 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो एक तो है नहीं, दूसरा जो है वो साधारण पासा है या मानक पासा नहीं है। अब तीसरा देखेंगे, 4 और 2 6, 6 और 4 10। तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा पासा है? मानक पासा है, क्योंकि किसी भी सतह का योग आपका 7 नहीं हो रहा। अब देखिए अगला, 4 + 2 6, 7 नहीं हो रहा। 4 और 1 5, ये भी 7 नहीं हो रहा। 2 और 1 3, ये भी 7 नहीं हो रहा। तो इससे पता चल रहा है कि ये मानक पासा है, ये भी मानक पासा है और ये भी मानक पासा है। जो मानक पासा नहीं है वो कौन सा है? केवल 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2, केवल सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपका बचा है ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा, तो उसे हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट में बताएं कि दिक्कत है, और इसको दोबारा से बता दीजिए। थैंक यू।